नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्थी जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए विज्ञान यानी कि साइंस का टॉप 200 क्वेश्चन आज कंप्लीट करवाने वाले हैं, जो सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हर प्रश्न को आप सभी याद जरूर कर लीजिएगा जो भी एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, आज की इस वीडियो को आप सभी सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो पे। तो इतना सा आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना प्यार बनाए रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं, बहुत सारा क्लासेस हुआ है। आप सभी चैनल पे जाके एक एक करके सारा क्लासेस कर लीजिएगा, सारे महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को हम सभी। देखिए फ्रेंड, आपको बताना चाहते हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए एप्लीकेशन पे क्लासेस लॉन्च कर दिया गया है, जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाएगा और ये सफलता बैच के नाम से शुरू किया गया है। सबसे पहले ये समझिए कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो सब्जेक्ट वाइज यानी कि टॉपिक वाइज क्लासेस मिलने वाला है। ऑल सब्जेक्ट का ई बुक मिलेगा, इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगा, प्लस में इंपॉर्टेंट नोट्स और उसके बाद टेस्ट सीरीज भी आपको दिया जाएगा, ताकि लास्ट समय में आपसे अपना स्कोर पता कर सके कि कितना आपका तैयारी हुआ है। तो अगर 100% सफलता पाना चाहते हैं तो आज ही फटाफट कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। और कंपटीशन भी आपकी तावा तोड़ रहने वाला है, तो इसीलिए मिशन मोड में तैयारी कीजिए आप सभी। तो अगर सही डायरेक्शन में तैयारी करना है तो फटाफट एप्लीकेशन को ज्वाइन करके तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा आप सभी। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं युवा शक्ति जी की क्विज सर्च करके। और हम वीडियो भी बना दिए हैं कि कैसे ज्वाइन करना है, देख लीजिएगा ताकि आसानी हो ज्वाइन करने में। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक नहीं है। तो देखिए वायु प्रदूषक जो नहीं है आपका O2 यानी कि ऑक्सीजन जो होता है वो वायु प्रदूषक नहीं होता है। और वायुमंडल में आपको पता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, 21% है। नाइट्रोजन कितना है, 78% है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, तो 0.03% होता है। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपका याद रखिएगा आप सभी। और बाकी बात SO2, CO और H2S ये सभी आपका क्या है, वायु प्रदूषक है। अगला है प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी, तो ये जल से हुई थी। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। देखिए थोड़ा हम फास्ट इसको करेंगे, तो आप सभी ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा और जितने चीज़ें बताएंगे प्रॉपर इसको आप याद ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितने प्रश्न लिया गया है सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। प्रीवियस पेपर को उठा के देखिएगा आप सभी, बिल्कुल आपको आइडिया लग जाएगा। अगला है कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया गया था ओपेरिन के द्वारा किया गया था, तो डी राइट आंसर होगा। अगला है कि पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है। तो देखिए पौधे के आपका बीज से जो है कि कॉफ़ी प्राप्त होती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो पौधे के बीजों से जो है कि कॉफ़ी प्राप्त होती है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। निकोटीन पाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा। तंबाकू की पत्ती में निकोटीन पाया जाता है, तो बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कीट भक्षी पौधा है ड्रोसरा। ड्रोसरा जो है ये आपका एक कीट भक्षी पौधा है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो देखिए डीएनए का मॉडल जो प्रस्तुत किया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था, तो ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकता का जन्मदाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकता का जन्मदाता कहा जाता है, तो इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है आलू क्या है, तो आलू एक तना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में ऑलरेडी पूछ लिया गया है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि चेचक की वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था, यह आपका एडवर्ड जेनर के द्वारा या डॉक्टर जेनर के द्वारा किया गया था, तो बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है। तो देखिए टीबी पर जो है कि काबू पा लिया गया है, तो ए राइट आंसर होगा टीबी पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि भारत के लोगों की वसा में पाए जाते हैं, तो 1 से लेकर 30 ppm या DDT पाया जाता है आपका भारत के लोगों की वसा में। अच्छा, आप सभी को बताना चाहते हैं, देखिए जो भी जुड़े हुए हैं आप सभी सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए मेहनत किया गया है और ये मेरे लिए सफिशिएंट
क्लासेस हैं, तो आप इस सेशन को एक बार लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए अपने तरफ से हम पूरा एफर्ट लगा के आपको सारा चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको बेहतरीन कंटेंट मिले। कंटेंट के साथ में हम कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, आपको जितना हो सकता है उतना बेहतर कंटेंट हमेशा आपको देने का कोशिश करते हैं और सबसे अलग आपको बनाते हैं ताकि पेपर में आप हाईएस्ट स्कोर कर सकें। तो अगर आप एक बिगिनर स्टूडेंट हैं यानी कि न्यू है, आपको कुछ पता नहीं है, तो इस चैनल से जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल शुरू से कह सकते हैं कि बेसिक से हाई लेवल तक तैयारी आपको करवाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आप सभी को कहीं भटकना नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर मत घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, एक घंटी आएगा उसको ऑल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो तभी आपको बार बार नोटिफिकेशन जाएगा क्लास का, अन्यथा क्लास का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। फिर बात समझे। और सभी एक बार दबा के सेशन को लाइक कर लीजिएगा, आप सभी जितने भी हैं, तो जितने भी अभी मेरे साथ में हैं सभी एक बार दबा के लाइक कीजिएगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है लाइक करने में। प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटिन प्राप्त होता है, तो देखिए एजाडिरकटिन जो प्राप्त होता है ये आपका नीम से प्राप्त होता है। अगला है एंटीबायोटिक होती है, तो एंटीबायोटिक एक दवाएं होती है। पीडीएफ के लिए आपसे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में आप सभी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, स्पेशल आप ही सबके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है। निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है? राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है कि दूध को दही बनाता है। इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है, तो इसे हम सिर्फ स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं, तो बी करेक्ट आंसर होगा। रडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन के द्वारा किया गया था, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगला है मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन्स खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे जो है कि आपका यकृत प्रभावित हो जाता है, तो डी राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो देखिए विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, जिसे कोबालामिन के नाम से जानते हैं। और एक विटामिन B1 के बारे में याद रखिएगा, इसे हम सभी थायमिन के नाम से जानते हैं। इसकी कमी से आपको बेरी रोग होता है और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। कि इनमें से कौन सा रक्त दाब का मापक यंत्र है? तो देखिए रक्त दाब को मापने के लिए स्फेग्मोमेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग किया जाता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का उपयोग करते हैं। अच्छा, यूरेनियम का सबसे फेमस खदान कौन सा है? जादूगोड़ा का, जो झारखंड में है। लोलक की कला अवधि किस पर निर्भर करती है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है लोलक की कला अवधि, तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो उत्तर की ओर, सी करेक्ट आंसर होगा। और जितने भी आपसे जुड़े हुए हैं फिर से एक बार सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सेशन को लाइक ज़रूर करते चलिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक करते चलिएगा। और आप सभी के लिए एप्लीकेशन पे भी क्लासेस चल रहे हैं, तो जो एप्लीकेशन पे क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ थ्योरी क्लासेस चलता है, ऑल सब्जेक्ट का आपको तैयारी करवाया जा रहा है बेहतरीन कंटेंट के साथ में, जहाँ PDF ई बुक क्लासेस सारा चीज़ आपको दिया जा रहा है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को नली में हम सभी तंतु को गर्म करके करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती है? तो देखिए महासागर में जो ऊंची ऊंची जल तरंगे देखते हैं ये आपका उत्पन्न चंद्रमा के कारण से होता है, तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो इसमें संपीड़ित गैस को छोड़ने से जो है कि आपका कमरा ठंडा हो जाएगा। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? देखिए प्रकाश में 7 रंग है और सभी रंग को अलग करने के लिए हमको क्या करना होता है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। अगर प्रिज्म से गुजारा जाएगा 7 रंग को तो वो अलग अलग हो जाएगा। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा कहाँ से गुजारना है? प्रिज्म से गुजारना है, तब जो है कि 7 रंग अलग होगा। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, देखिए सूर्य ग्रहण जो होता है जब आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, जो सूर्य का प्रकाश होगा वो चंद्रमा छेक लेगा, पृथ्वी पर नहीं आ पाएगा, इसी को हमसे क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। वही चंद्र ग्रहण कैसे होता है? तो ये आपका सूर्य हो गया, यहाँ पर चंद्रमा हो गया, यहाँ पर पृथ्वी आ जाएगा बीच में, तो इसे हम सभी क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। अगला है सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। सोने को घोला जा सकता है, तो देखिए सोने को जो घोला जा सकता है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल जब रहेगा तो सोना आपका घुल जाएगा, तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। 24 कैरेट का सोना होता है शुद्ध सोना। चूहा विष मारने का जहर किस रसायन से बना होता है या बनता है? तो ये आपका जिंक फास्फाइड से बनता है, तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा?
देखिए हाइड्रोजन को जलाने के बाद पानी ही बनता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है, तो मायोग्लोबिन में आपका लोहा होता है। अगला क्वेश्चन है कि एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, तो ये आपका एक पेड़ से मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि पीतल को कौन सी धातु का मिश्रण है, पीतल जो है ये कौन सी धातु का मिश्रण होता है, तो ये आपका तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। याद रखिएगा आप सभी, तांबा और जस्ता, किसका, तांबा जस्ता। अगला है तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किस कारण से, तो ये आपका क्लोरीन के कारण से जल जाती है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है, देखिए ऐसा ही प्रश्न पेपर में आपका पूछा जाता है, हूबहू पूछा जाएगा, याद रखिएगा। और जितने अभी जो प्रश्न आपको बताएंगे यहाँ से हूबहू प्रश्न उठा के आपको पूछ लिया जाएगा, हर शिफ्ट में ध्यान दीजिएगा आप सभी, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है आज का ये सेशन आपके पेपर के लिए। शुरू से अंत तक कहेंगे कंप्लीट कर लीजिएगा और जितना चीज़ें बताएंगे उसको प्रॉपर नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी, कहीं पर लिख लीजिएगा, उसके बाद प्रॉपर इसको रिवाइज करते रहिएगा, काफ़ी आपको बेनिफिट करेगा। जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो 30% ऊष्मा हानि हो जाती है, तो सी राइट आंसर होगा। अगला है शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो शक्कर के किण्वन से एथाइल अल्कोहल बनता है, तो ए राइट आंसर होगा। अम्ल वर्षा होती है, तो राइट आंसर होगा कारखानाओं से अम्ल वर्षा होती है। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक जो है कि आवश्यक है, तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन आवश्यक है गेहूं की खेती करने के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा, तो देखिए चांद की सतह से अगर पृथ्वी पर लाया जाएगा तो इसका भार बदल जाएगा परंतु इसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, यानी कि जिस आकार का पत्थर था उसी आकार का रहेगा बट इसके भार में बदलाव हो जाएगा। अगला है कि आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट में फर्श पर आपके भार द्वारा रहा बल जो होता है ये क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बता देते हैं अभी आपको हम, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा कि लिफ्ट से 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से नीचे आते हुए आपका गति या आपका वजन शून्य हो जाएगा, तो बी करेक्ट आंसर है। अगला है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है, तो ये आपका टीन और सीसा के एक मिश्र धातु का बना होता है, तो डी राइट आंसर। क्या बताएं कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है, तो ये टीन और सीसा का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं जो है ये क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि जस्ते के एक आयतन भाग जिसका घनत्व 7100 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, इसको जो है कि यानी कि आयतन के भाग को दो आयतन भागों में, जैसे कि तांबा के घनत्व यानी कि 8900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है, तो पीतल का घनत्व कितना होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा 8300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होगा इसका घनत्व, ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद जो है ये क्या है, तो राइट आंसर होगा एथाइल अल्कोहल होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि वह अभिक्रिया करती है। आप सिर्फ प्रॉपर इसको सिर्फ याद करते चलिएगा, बाकी बात ज़्यादा कुछ इसमें एफर्ट नहीं लगाना है आप सभी को, बस इसको आप याद कर जाइए जैसे भी याद करें। कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि ये अभिक्रिया करती है किससे, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेती है, इसी कारण से नहीं रखा जाता। अगला क्वेश्चन है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है, तो ये परत जो जम जाती है तांबे में जम जाती है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है, तो कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाना है यानी कि जो मानव के द्वारा पकाया जाता है, तो ये आपका एथिलीन और एसिटिलीन होता है, याद रखिएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा
एस्टर होगा, याद रखिएगा आप सभी। तो विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक क्या, एस्टर होता है। उसके बाद है कि जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या किया जाता है। तो राइट आंसर होगा बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव में बनाया जाता है। एक बार फिर से समझिएगा क्वेश्चन को कि जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध बर्तन को जो है कि धन ध्रुव पर बनाया जाता है। अगला है वायु में कौन सी गैस नहीं होती है। तो नोबेल गैस, तो रेडॉन वायु में नहीं पाई जाती है क्योंकि ये वजनदार गैस है, तो ये वायु में नहीं होता। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन पाया जाता है। शुष्क बर्फ क्या होता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है, तो विटामिन के होता है, जिसे फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है, तो इंसुलिन एक आपका हार्मोन हो जाएगा। सी राइट आंसर होगा। विकास का कारण क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, यही आपका विकास का कारण है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है, तो ये आपका मैग्नीशियम का आयन पाया जाता है क्लोरोफिल में। तो बी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, सामने वाला चपट दांत जिसे कृंतक कहते हैं, ये आप सभी का अवशेषी अंग नहीं है। बाकी बात ये सभी आपका अवशेषी अंग है। अगला है शर्कराओं में सबसे मीठी है। तो देखिए सबसे मीठी शर्करा जो होता है वो फ्रुक्टोज होता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। इसी सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, राइट ब्रदर्स ने किया था हवाई जहाज का आविष्कार। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, गैलीलियो ने। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है, बाकी बात सभी धनात्मक हैं। अगला है दो उत्तरोत्तर श्रृंखला अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो इसे तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो द्रव्यमान प्राप्ति की जाती है। सी राइट आंसर होगा। बल गुणनफल है, तो बल जो गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। देखिए फ्रेंड, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा। अगर सेशन आप सभी को हेल्पफुल लग रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा, सभी से रिक्वेस्ट रहेगा। और कम से कम अपने दोस्तों में से शेयर जरूर कीजिएगा, जो भी तैयारी कर रहा है आपके साथ में उसके पास इस वीडियो को आपसे शेयर जरूर कीजिएगा। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर मत घंटे को प्रेस कर लीजिए। जब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कीजिएगा तो उसके बाद बगल में एक घंटी आएगा, तो ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, तभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो देखिए सदिश राशि जो होता है जिसमें कह सकते हैं कि दिशा और परिणाम दोनों हो वो सदिश होता है, जैसे कि वेग या बल, ये सभी सदिश राशि है। तो यहाँ पर सदिश राशि आयतन आपका सदिश राशि नहीं है, ये आपका अदिश राशि है। जबकि विस्थापन, बल, वेग ये सभी सदिश हैं। आयतन का कोई निश्चित दिशा नहीं होता, लंबाई का कोई निश्चित दिशा नहीं होता, ये सभी क्या है आपका अदिश राशि है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है, तो 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में। त्वरण ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर रिपीट करेगा पेपर में। तो ए बराबर भी माइनस यू बटा टी होता है, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय हो जाएगा। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, यानी कि टाइम। अगला है सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है, तो ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए। राइट आंसर ऑप्शन में भी होगा अष्टफलकीय होगा आपका, याद रखेंगे आप। अगला है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है, तो बेसिक और एसिडिक होता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। तो तीसरा आपका बेसिक होगा, चौथा समूह का एसिडिक होगा। अगला है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, तो ये 4 होता है। जिसमें 2 प्रोटॉन हो, 2 न्यूट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, उसका द्रव्यमान संख्या 4 होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है, तो राइट आंसर होगा डी 2882 हो जाएगा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक
संरूपण धातु तत्वों के लिए जो है 2882 हो जाएगा। अगला है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो ये आपका अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है, तो याद रखिएगा अंडवाहिनी। अगला है थेरोक्सिन, या आगे है कि थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो इस हार्मोन को हम सभी TSH के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा TSH के नाम से जानते हैं। होबो क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, तो कुल 31 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है, केशेरुक रज्जु में होती है। अगला है कि निम्न में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है, तो देखिए रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, तो सी राइट आंसर होगा। देखिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी महंगा होने के कारण हम सभी कॉपर यानी कि तांबे का उपयोग करते हैं ज़्यादातर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कि शुष्क बर्फ कहते हैं, तो देखिए शुष्क बर्फ जो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव में रहता है, तो देखिए समान ताप पर द्रव में पारा रहता है, जिसे मरकरी के नाम से जानते हैं। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है, तो सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। जर्मेनियम का प्रयोग करते हैं ट्रांजिस्टर के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो ये मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। सी राइट आंसर होगा मैकेनिकल ऊर्जा। जैसे कह सकते हैं कि सौर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मोटर क्या करता है, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। उसके बाद देख लीजिएगा, पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका उत्तल लेंस से बनते हैं, जो पढ़ने के काम में आने वाला ग्लास होता है। निम्न में सबसे सख्त कौन है, तो देखिए सबसे सख्त जो इनमें है वो आपका हीरा सबसे कठोर होता है, और ये कार्बन का सबसे अच्छा अप्रूफ है। हालांकि हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन का अप्रूफ है। हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट सबसे नर्म होता है। ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वापातन कहलाती है। याद रखिएगा आप सभी। देखिए ऊर्ध्वापातन क्या होता है, डायरेक्ट ठोस जो है वो गैस में बदल जाए, उसी को हम ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु के परीक्षण में प्रयोग होता है, तो ये प्रयोग करते हैं सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं खाने की वस्तु के परीक्षण में। अगला है, डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस हैं, तो देखिए एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली जो हास्य गैस होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जिसे हम सभी हंसाने वाला गैस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है, तो देखिए वाहनों से जो गैस निकलती है इसे हम सभी कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड किससे निकलती है, वाहन से यानी कि गाड़ी से। अगला क्वेश्चन है कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः होता है, तो ये आपका मीथेन ही होता है मुख्यतः, जो आप गैस से खाना बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है, तो देखिए साबुन बनाने में वनस्पति तेल का उपयोग किया जाता है, तो ये राइट आंसर होगा। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो है ये किससे होता है, तो डायलिसिस के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। सभी जितने भी जुड़े हुए हैं सभी सेशन को लाइक करते चलिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक करते चलिएगा आप सभी, और अपने अपने ग्रुप में इसे शेयर जरूर करते चलिएगा। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है उसे विटामिन सी कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन ए को हम से क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं, इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है, गाजर है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, आंवला जो खट्टे पदार्थ होता है। विटामिन बी को हम सभी थायमिन के नाम से जानते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसकी कमी से बच्चे का हड्डी कमजोर हो जाता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन की कमी से। पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसे फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा आप सभी। अगला है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है, एंजाइम उत्तरदायी पदार्थ होता है इसमें।
प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो ये आपका 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। याद रखिएगा डेट को, 19 अप्रैल 1975 को। इनसेट 2A कब छोड़ा गया? तो ये आपका छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 को। तो याद रखिएगा आप सभी, कब? 10 जुलाई 1992 को इनसेट को छोड़ा गया था। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। हम तो यही कहेंगे कि जितने प्रश्न अभी हम बता रही है सारे आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसको याद करते चलिएगा साथ में मेरा। एक बार में नहीं होगा तो 2 बार में, 3 बार में देख के वीडियो कंप्लीट कर लीजिएगा। पानी का घनत्व अधिकतम कहाँ होता है या कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो काम में आता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। देखिए अवतल दर्पण जो होता है किसी भी छोटे वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, जबकि उत्तल दर्पण का काम क्या होता है? बड़ा वस्तु को छोटा करके दिखाई देता है। इसीलिए देखिएगा जो गाड़ी का हेडलाइट जो होता है, यानी कि साइड जो मिरर होता है, जो ड्राइवर के पास लगा होता है, इस तरह से इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। वहीं पर देखिएगा हेडलाइट जो होता है, जहाँ पर लाइट लगा रहता है, इसमें जो है कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से दिखाई नहीं पड़ता। तो यहाँ पर 12 बजे जो है कि किसी दिशा में नहीं रहता है, ये आपके सर के ऊपर में रहता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं किस लेंस का? तो दूरदृष्टि के लिए हम सिर्फ प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का, याद रखिएगा। देखिए दूरदृष्टि में क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई देता है, यानी कि मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति है, ठीक है, इसको दूर की वस्तु दिखाई दे रहा है। दूरदृष्टि में दूर का वस्तु दिखाई देगा, बट नज़दीक का वस्तु इसको दिखाई नहीं देगा। तो नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस लगाया जाता है। वहीं पर निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? ये व्यक्ति है, इसको निकट की वस्तु दिखाई देगा पर दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा, तो दूर की वस्तु देखने के लिए उत्तल लेंस लगाए जाते हैं। फ्यूज का सिद्धांत है, तो राइट आंसर होगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है फ्यूज का सिद्धांत। अगला है प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग का अनुमानत है। तो देखिए प्रकाश के शून्य अवकाश में वेग जो अनुमानत होता है, यह आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? राइट आंसर होगा Na2CO3 धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला है रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा H2SO4 को माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा H2SO4 करेक्ट आंसर होगा। परमाणु के नाभिक में निम्न में से कण कौन सा है? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर गमन करता है। जैसे कि ये आपका परमाणु है, परमाणु में दिखेगा तो यहाँ पर जो है कि आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये बाहर गमन करता है, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्न गैसों में से अश्रु गैस की तरह काम लेते हैं। तो अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं SO2 को लेते हैं, तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस धातु से बनाया हवाई जहाज रेल डिब्बे में पुर्जे में काम लिया जाता है? तो जो एल्युमिनियम से बनाया जाता है उसी का प्रयोग होता है। आंतों में रोग के निदान में निम्न कारणों का उपयोग किया जाता है। तो आंत से रोग का निदान करने के लिए जो प्रयोग होता है एक्सरे किरण का प्रयोग होता है, तो ये राइट आंसर होगा एक्सरे किरण। प्रयोगशाला में DNA का संश्लेषण किया गया था, तो ये किया गया था खुराना, हरिगोविंद खुराना के द्वारा। किसके द्वारा? DNA का संश्लेषण का प्रतिपादन हरिगोविंद खुराना ने किया था। किसने? हरिगोविंद खुराना ने। अगला है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लेमार्क और ट्रिबी-रेनस ने समझाया था, तो लेमार्क करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो आपका CO2 होना आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगला है निम्न रक्त वर्ग सर्वदाता होता है, तो सर्वदाता O होता है, जबकि AB सर्वग्राही होता है। पुरुष जीन संगठक होता है, तो XY पुरुष जीन संगठक होता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा केवल दिन में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। रात में भोजन नहीं बनाता पर पौधा, ध्यान दीजिएगा, दिन में ही भोजन बनाता है पौधे।
अगला है प्रकाश विकिरण की प्राकृतिक होती है, क्योंकि भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो दिन में ही सूर्य का प्रकाश मिलेगा। प्रकाश विकिरण की प्राकृतिक होती है, तो ध्यान दीजिएगा तरंग एवं कण के समान होती है। अगला है सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है, तो राइट आंसर होगा 8 मिनट 3 सेकेंड का समय लगता है, यानी कि 8.3 मिनट का इसको समय लगता है। ध्वनि का वेग जो है कि ये कितना है वायु में, तो राइट आंसर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो ये तो अभी बताए थे कि 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। CB रमन को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1930 में दिया गया था भौतिकी के लिए। अगला है दूध उदाहरण एक है, तो देखिए दूध जो उदाहरण है इमल्सन का उदाहरण होता है दूध, सी करेक्ट आंसर होगा। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम जो है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो याद रखिएगा आप सभी इसमें क्रोमियम की मात्रा को बढ़ाया जाता है, तो इसमें क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए। अगला है घरेलू LPG सिलेंडर में दाब माप नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये LPG द्वारा चोक हो जाता है, जिसके कारण से जो है कि घरेलू LPG सिलेंडर में दाब माप प्रदान नहीं किया जाता, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, तो क्रोमेटोग्राफी तकनीकी का जो प्रयोग किया जाता है ये किसके लिए किया जाता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा रंगीन पदार्थों के प्रभाव आसवन में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है, तो राइट आंसर होगा एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा हॉल CaSO4 उसके बाद हॉल H2 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि कार्बन नहीं है पूछा गया है, तो ये सभी में तो कार्बन रहता है, यानी कि हीरा में रहता है, ग्रेफाइट में रहता है और कोयला में भी कार्बन रहता है, जबकि ये इनमें से कोई जो ऑप्शन दिया है इसमें कार्बन नहीं है, बाकी बात ये सभी में कार्बन है। क्वेश्चन पूछने का तरीका सिर्फ देखिए, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो देखिए सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो होता है ये कैसे होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। थायमिन विटामिन बी का, उसके बाद याद रखिएगा सैट्रिक अम्ल जो है ये आपका विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। निम्नलिखित में से किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट के द्वारा, हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। अगला है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, तो राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है, एक कार बैटरी में विद्युत अपघटय सल्फ्यूरिक अम्ल का। यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा, तो इसकी फोकस दूरी 50 सेमी होगा। डायरेक्ट याद कीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर किसी भी ऐनक लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी 50 सेमी होगा। 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलाने से 1 यूनिट खर्चा होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए 100 वाट का अगर बल्ब है लगातार 10 घंटा चलाइएगा तो कितना, 1 ही यूनिट खत्म होता है। अगला है भारी पानी वह होता है जो, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप से ले लेता है उसी को हम सी भारी पानी के नाम से जानते हैं। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। लकड़ी की तुलना में लोहा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है, यानी कि लकड़ी जो है ये आपका ऊष्मा का चालक नहीं होता है, जबकि लोहा ऊष्मा का चालक होता है, जिसके कारण से आपको ठंडा लगता है। अगला है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वो कौन सी गैस है, राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध होता है, याद रखिएगा आप सभी बुध होता है। पृथ्वी
को हमसे नीला ग्रह कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, और शनि जो है आपका किसके बाद है, बृहस्पति के बाद शनि ही आता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सम्मान तापक्रम कितना होता है। सेल्सियस पर 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट पर 98 या 97.6 फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन में 310 डिग्री केल्विन होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है परमाणु के नाभिक के अवयव हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर गमन करता है। मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन क्या है, तो एलिथ्रिन हो जाएगा, याद रखिएगा। मच्छर भगाने वाली दवाओं में जो प्रयोग करते हैं एलिथ्रिन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। यहाँ समझिएगा क्या क्वेश्चन कहा गया, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या तो वही रहती है, प्रोटॉन की संख्या वही रहती है, फिर इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन है कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है लगभग, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, याद रखिएगा आप सभी। 20 वर्ष की आयु में सिंपल समझिए आप सभी, जो नवजात होता है उसमें 300 हड्डी होता है और जो वयस्क होता है तो उसमें 206 हड्डी होता है, बस यही याद रखना है आपको। अगला है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णधानता से अधिक पीड़ित हो सकता है क्योंकि इनमें केवल X क्रोमोसोम होता है, इसी कारण से। अगला है बिजली की खपत किसके मापन पर आधारित होता है। जो बिजली का खपत होता है इसको हम सिर्फ किससे मापते हैं, वाट से ही मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा कि कितना वाट आप सिर्फ बिजली का बल्ब जलाएं और कितना यूनिट आपका खर्चा हुआ ये वाट से पता चलता है। जैसे कि 100 वाट का बल्ब जलाते हैं, 200 का, 10 वाट का, 20 वाट का, ये सभी वाट से आपका पता चलता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो एड्स HIV के द्वारा या शारीरिक संबंध के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा सबसे बड़ा भंडारण है, तो सौर ऊर्जा सबसे बड़ा भंडारण है वैकल्पिक ऊर्जा का। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो ये आपका उपयुक्त में से सभी, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, ये सभी उत्सर्जित करता है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, ये जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट। अगला है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है, राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा यूरेनियम सबसे भारी है। हास्य गैस क्या है, तो इसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, N2O के नाम से जानते हैं। ये इसे हास्य गैस या हंसाने वाला गैस कहा जाता है। इसको सूंघाने के बाद आदमी हंसने लगता है पागल की तरह। अगला क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। क्षय रोग से मरते हैं, डी राइट आंसर होगा। जब हम बकरी का मांस या भेड़ का मांस खाते हैं तो हमसे द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता वही होता है, याद रखिएगा, जैसे कि बकरी हो गया, भेड़ हो गया, जो हरे यानी कि प्लांट को खाता है वो प्राथमिक उपभोक्ता है। बकरी भेड़ को खा गए हम या मानव खा गया तो वो द्वितीय उपभोक्ता होगा, याद रखिएगा। अगला है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। अब मानव को कोई खा जाएगा तो वो तीसरा उपभोक्ता, यानी कि कह सकते हैं कि मानव को शेर खा गया तो वो तीसरा उपभोक्ता होता है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो ये आपका स्तनधारी के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। और ये जलीय जीव है आपका भारत का। अपमार्जक क्या है, तो राइट आंसर होगा शोधन अभी करता है अपमार्जक। देखिए गंगा डॉल्फिन जो देखते हैं आप सभी, ये भारत का क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, और काफ़ी ज़्यादा बुद्धिजीवी होता है ये। अगला क्वेश्चन है ऑर्कियोपेप्ट्रिक्स हैं, तो देखिए ऑर्कियोपेप्ट्रिक्स जो है यह आपका जुरासिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी है आपका ऑर्कियोपेप्ट्रिक्स। अगला क्वेश्चन है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्प ही महत्वपूर्ण अंग होता है इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो देखिए अधिकतम प्रोटीन की बात किया जाए तो ये आपका सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, तो सिकोवा जो है ये सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, सिकोवा। अगला है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल और जीवाणु था।
तो यानी कि किस युग में जो है कि प्रोटोजोआ, शैवाल और जीवाणु का जो है कि उद्गम हुआ था? तो याद रखिएगा लगभग जो है कि 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। ध्यान दीजिएगा आप सभी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 2 लाख पूर्व हुआ था। अगला है कि सर्वदाता वर्ग की रक्तदाता ग्रुप होता है, तो ये आपका ओ होता है सर्वदाता। सर्वग्राही ए बी होता है। अगला क्वेश्चन है कि एस्पिरिन है, तो ये एंटी पायरेटिक होता है। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटक होता है, तो राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल में। ध्यान देंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि डायनमो है, तो डायनमो क्या है? तो ये आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिकी मतलब क्या होता है? जैसे कि घूमना, उसके बाद घूम के विद्युत उत्पन्न करता है आपका डायनमो, जबकि मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि? तो देखिए आकाश नीला लगने का कारण है कि लघु तरंगदैर्घ्य तरंगों की अपेक्षा वायुमंडलीय द्वारा अधिक परिकीर्णन या परिकीर्ण होता है, जिसके कारण से आकाश आपको नीला दिखाई देता है। क्योंकि पता है कि पृथ्वी पर ज़्यादातर क्या है? जल है 71%। तो वही कह सकते हैं कि परिकीर्णन के कारण क्या होता है? आपको आकाश नीला दिखाई देता है, पर वास्तव में आकाश जो होता है वह काला होता है। याद रखिएगा आप सभी। जैसे अंतरिक्ष से कोई व्यक्ति अगर आकाश को देखेगा तो उसे काला दिखाई देगा आकाश। बात समझे? पृथ्वी पे जल होने के कारण जो है कि आपको आकाश नीला दिखाई देता है परिकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन 1/1000 मिमी के बराबर होता है। अति चालकता का लक्षण क्या है? तो राइट आंसर होगा उच्च प्रागम्यता अति चालकता का लक्षण है। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो कुल 7 रंग होते हैं सूर्य की किरण में। अलग अलग रंग करने के लिए हम सभी कह सकते हैं कि इसको प्रिज्म से गुजार सकते हैं। वर्षा की बूंद की गोलाकार की आकृति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव इसका मुख्य कारण है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक इसको ठंडा कर सकते हैं, किसको? कमरे को। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो देखिए रेडियम जो है कि पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है रेडियम को। अगला है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो परमाणु बम जो कार्य करता है नाभिकीय विखंडन पर, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिएगा हॉल CaSO4 हॉल 2 × इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू का खट्टा होने का कारण है सैट्रिक अम्ल। याद रखेंगे। वायु एक है, तो वायु एक क्या है आपका? एक आपका विद्युत अपघटय होता है। तो वायु आपका क्या है? तो मिश्रण है वायु। याद रखेंगे आप सभी, क्या है वायु? मिश्रण।